नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम पादुका रहस्य। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री भरत प्रभु की पादुकाओं को लेकर अवध धाम में आते हैं। दूसरे ही दिन भैया शत्रुघ्न को साथ लेकर गुरु वशिष्ठ के समक्ष उपस्थित होकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी अत्यंत भावपूर्ण पंक्तियों में इसका चित्रण करते हुए लिखते हैं कि सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोर। उन्होंने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर निवेदन किया, यदि उचित हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि प्रभु की इन पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जाए तथा मैं अयोध्या में न रहकर निकट ही नंदीग्राम में रहकर राज्य को चलाने का प्रयत्न करूं। श्री भरत के द्वारा किया जाने वाला यह प्रश्न इस ओर संकेत करता है कि सचमुच श्री भरत के जीवन में कभी एक क्षण के लिए भी अभिमान का स्पर्श नहीं हुआ। यद्यपि उस समय गुरु वशिष्ठ ने उनके प्रश्न का उत्तर 2 वाक्यों में ही दे दिया, किंतु इससे पूर्व की घटनाओं पर विचार करने से हमारे समक्ष एक विलक्षण बात सामने आती है। आइए उस पर एक दृष्टि डालें। श्री भरत की चित्रकूट यात्रा से पूर्व अयोध्या की प्रथम सभा में गुरु वशिष्ठ ने जो भाषण दिया था और आज चित्रकूट से लौटकर वे जो कह रहे हैं, यदि उन दोनों की तुलना करके देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु शिष्य का संबंध जो पहले था उसमें परिवर्तन हो गया है। आप लोग यह जानते ही हैं कि श्री भरत जब ननिहाल से लौट कर आए और महाराज श्री दशरथ का संस्कार जब पूरा हो गया, तब उसके पश्चात एक सभा एकत्रित होती है जिसमें गुरु वशिष्ठ ने भाषण दिया। यह रामायण का सबसे लंबा भाषण है। गुरुदेव ने वर्ण धर्म, आश्रम धर्म तथा भक्ति धर्म आदि का उस भाषण में क्रमशः निरूपण किया। गुरुदेव कहते हैं कि महाराज दशरथ के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि प्रियजन की मृत्यु के बाद व्यक्ति शोक करता है, पर शोक उसके लिए किया जाना चाहिए जिसके विषय में यह लग रहा हो कि न जाने उस बेचारे की क्या गति हो रही होगी, कहाँ गया होगा। किंतु यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है अथवा किसी उच्च पद पर आसीन होकर अन्यत्र चला जाता है, तो भले ही वह दूर चला जाए, पर माता पिता को यही संतोष होता है कि मेरे पुत्र ने उन्नति की है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ का कथन यह था कि जिस व्यक्ति ने धर्म का पालन करते हुए उसका परिणाम स्वर्ग या मुक्ति के रूप में पा लिया है, उसके लिए शोक क्यों किया जाना चाहिए। उस समय उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ करते हुए कहा कि सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण शोक करने योग्य है जो वेद ज्ञान से रहित है और अपने धर्म को छोड़कर विषयों में ही डूबा हुआ है। और सोचई नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा शोक करने योग्य है जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो। व्यक्ति जैसे अपने प्राणों की रक्षा करता है, उससे स्नेह करता है, उसी तरह जिस राजा ने अपनी प्रजा का पालन नहीं किया वह राजा शोक करने योग्य है। फिर वे कहते हैं कि सोचई बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु। वह वैश्य शोक करने योग्य है जो कृपण हो, भगवान शंकर का भक्त न हो और अतिथियों का सत्कार न करता हो। मानो वैश्य के पास धन है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए उसका कर्तव्य है दान देना, और भगवान शंकर से बढ़कर कोई दान देने वाला नहीं है, इसीलिए उसे शिव भक्त होना चाहिए। इसका यह संकेत है। पुराणों आदि में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य, कर्म तथा धर्म बताए गए हैं। इस संबंध में कुछ सूत्र देते हुए वे आगे बताते हैं कि वह शूद्र शोक करने योग्य है जो अभिमानी है। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ब्रह्मचारी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचारी अपने व्रत का पालन नहीं करता, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह सोच करने योग्य है। सोचई बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई।
उसके साथ साथ वे स्त्री, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आदि के विषय में कहते हैं कि सोचई पुनिपति, वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचई ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग, सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग, वैसा वैखा नस, सोई सोचई जोगु, तपु बिहाई जई भावई भोगु, सोचई पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। और अंत में वे कह देते हैं कि सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छांडी छलु हरिजन होई। इस प्रकार मानो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का लक्ष्य भगवान का भक्त होना ही है। गुरु वशिष्ठ ने अपने लंबे भाषण की इस भूमिका के बाद अपने मुख्य उद्देश्य को सामने रखते हुए कहा, भरत, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पिता के समान धर्मज्ञ कोई नहीं हुआ है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने दो ऐसे अनोखे भावों का सामंजस्य किया जो असंभव है। बहुधा यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति धर्मपरायण होते हैं वे भावनाओं और प्रेम का निर्वाह नहीं कर पाते, और भावुक तथा प्रेमी भक्त धर्म की अपेक्षा भावना को अधिक महत्व देते हैं। पर तुम्हारे पिता ने दोनों का निर्वाह किया। सत्य सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने सत्य के पालन के लिए राम को भी वन जाने की आज्ञा दे दी, श्री राम का त्याग कर दिया। पर वे केवल धार्मिक ही नहीं हैं, अपितु जितने बड़े सत्यवादी थे उससे भी बड़े प्रेमी थे। धर्म के लिए यदि उन्होंने राम को वन जाने की आज्ञा दी तो श्री राम के प्रेम में प्राण छोड़ दिए। भरत, तुम ऐसे महान पिता के पुत्र हो, अतः उनकी आज्ञा पालन करते हुए तुम्हें राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पुराणों की कथा सुनाते हुए कहा, भरत, तुम्हें स्मरण होगा कि ययाति को उसके पुत्र ने अपनी युवावस्था दे दी, किंतु उन्हें पाप नहीं लगा। और परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर दिया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति ही जीवनु देयु, पितु आज्ञा अथ अजस न भयु। और इन तर्कों एवं दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने श्री भरत से राज्य स्वीकार कर लेने का आग्रह किया था। पर अब चित्रकूट से लौटने के बाद उनके भाषण की लंबाई समाप्त हो गई। आज वे न वर्ण धर्म न आश्रम धर्म की बात कहते हैं और न ही धर्म का लक्षण बताते हैं, अपितु आज वे एक वाक्य में ही अपनी बात समाप्त कर देते हैं। श्री भरत जब उनसे यह निवेदन करते हैं कि यदि मेरा यह प्रस्ताव धर्म के अनुकूल हो कि मैं सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को बैठाऊं, तो आप मुझे इसके पालन की आज्ञा दीजिए। तो इसे सुनकर सर्वप्रथम गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव बड़े विवेकी हैं और सरलता से उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि आंखों में आंसू आना भावना और भक्ति का लक्षण माना जाता है। कल एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रामायण के तत्व ज्ञान को न समझता हो, पर यदि पढ़ सुनकर उसको आंसू आ जाएं तो उसमें कोई कमी है क्या? मैंने उनसे कहा कि यद्यपि बात कड़वी है, पर आप बताइए कि ऐसे आंसू बहाने वाले व्यक्ति को अन्यत्र उपन्यास पढ़कर, सिनेमा देखकर तथा परिवार में घटने वाली घटनाओं में भी आंसू आते हैं, और यदि वे रामायण में भी आंसू बहा दें तो क्या आप उन्हें परम भक्त मान लेंगे? भले ही भक्त का यह लक्षण बना लिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आंसू स्नेह और भावना का एक लक्षण है, पर इसके पीछे यदि दुर्बलता है, आसक्ति है, तो यह भक्ति या भक्त का लक्षण नहीं है। पर जिस आंसू के पीछे विवेक है और जिसे भगवान को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के लिए आंसू न आए, वही महान भक्त है। और ऐसा भक्त मिल पाना सचमुच कठिन है। हमको सब जगह आंसू आ जाते हैं, इसीलिए रामलीला में भी आंसू आ गए। इतने मात्र से ही हम भक्त नहीं हो जाते। इसीलिए मैंने उन पत्रकार महोदय से यही कहा कि यद्यपि रामायण में यह लिखा हुआ है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, पर इतना ही नहीं, अपितु यह भी लिखा है कि काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसमय ताके।
भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के शरीर में मेरा गुणगान करते हुए पुलकावली आ जाए, पर इतना ही लक्षण मात्र नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसके जीवन में न काम हो, न मद हो और न ही दंभ हो, वही मेरा प्रिय भक्त है। और ऐसे भक्तों के यश में मैं सदैव रहता हूँ। इसीलिए भाई, केवल आंसू निकालकर हम लोगों को अपने आप को भक्त का प्रमाण पत्र नहीं दे देना चाहिए। यदि हमारी आसक्ति व्यक्ति और भावना के प्रति समान है तो उन आंसुओं का विशेष तात्पर्य नहीं है। एक बार मैंने एक दृश्य देखा। एक कीर्तन मंडली में लोग कीर्तन करते करते गिरने लगे। मैंने पूछा, यह क्या है? बताया गया कि यह भक्त के कीर्तन का लक्षण है। मुझे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लक्षण मिलाकर कीर्तन किया जाता है या कीर्तन से भक्त का लक्षण प्रकट होता है। अगर कोई यह मानकर चले कि ऐसा होना चाहिए तो यह तो अभिनय है। मंच पर अभिनेता आंसू नहीं बहा लेता है क्या? वस्तुतः सत्य तो यह है कि दिखावे के लिए लक्षण प्रकट करने से वास्तविकता नहीं आती, अपितु यह तो कपट है। अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि कैकेयी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर गोस्वामी जी तो कैकेयी जी के प्रति बड़े कठोर हैं। यद्यपि आजकल के वक्ता तो कैकेयी जी के प्रति बड़े उदार हो रहे हैं, किंतु गोस्वामी जी ऐसे अवसर आने पर कैकेयी जी की आलोचना करने से नहीं चूकते। भरत जी के आने पर कैकेयी जी की आंखों में आंसू कैसे आए? यह पूछे जाने पर गोस्वामी जी ने कहा कि ये आंसू तो नकली थे, कपट नीर भरी नयन। उन्हें लगा कि कहीं भरत को यह न लगे कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और उनकी आंखों में आंसू तक नहीं। यह तो दंभ है, नाटक है। और भाई, दंभ युक्त आंसू न तो भक्त का लक्षण है और न ही भक्त उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। उसके आंसू तो बरबस निकल आते हैं। उन्हें बलात् निकालने का प्रयास तो जीवन में दंभ की उपस्थिति है, भक्ति की नहीं। और यही अस्वाभाविक नकली भक्ति की कठिनाई है। भगवान राम कहते हैं कि कहऊ भगति पथ कवन प्रयासा, क्योंकि जोग न जप तप मख उपवासा। आदि की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पूछा जा सकता है तो फिर किसकी आवश्यकता है? वे कहते हैं सरल स्वभाव, केवल स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। अब यह सरल स्वभाव शब्द सुनने में जितना सरल है, व्यवहार में लाने में उतना ही कठिन है, क्योंकि व्यक्ति को नकली जीवन जीते जीते कपट का ऐसा अभ्यास हो गया है कि अपनी वास्तविक सरलता को भूल गया है। पर गुरु वशिष्ठ के संदर्भ में आंसुओं का महत्व वास्तविक है। गुरु वशिष्ठ परम विवेकी हैं। योग निष्ठा के रूप में उनका जो ग्रंथ है, उसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा वे जानते हैं कि उसमें घनीभूत वैराग्य तथा अनुपम तत्व ज्ञान का कितना सुंदर उपदेश दिया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ की मृत्यु पर जब उन्होंने लोगों को शोकातुर देखकर कथा कही तो उसका परिणाम यह हुआ कि तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सबनि कर निज विज्ञान प्रकाश। अपने विज्ञान के प्रकाश से उन्होंने लोगों का शोक दूर कर दिया। पर आज उन विवेकी गुरुदेव ने जब भरत के प्रश्न को सुना तो सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्हें रोमांच हो आया। और उसके पश्चात उन्होंने संक्षेप में एक वाक्य कहा, जिसमें पहले दिए गए विस्तृत भाषण के समान न तो वर्ण धर्म की चर्चा थी और न आश्रम धर्म व अन्य उपदेश ही थे। गोस्वामी जी उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बोले मुनितन पुलक सपेमा। वे प्रेम से गदगद हो गए और उन्होंने कहा, भरत, तुम मुझसे धर्म की व्याख्या पूछ रहे हो। तुम्हारे वंश में भी सभी लोग धर्म की व्याख्या के विषय में मुझसे ही प्रश्न करते थे और मैं सबका समाधान भी करता था। पर अब तो मेरे पास धर्म की व्याख्या के लिए केवल एक वाक्य है। अब किसी शास्त्र अथवा किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, अपितु अब तो मैं मानता हूँ कि समुझब कहब करब तुम जोई, परम सार जग होई सोई। बस तुम्हें देखकर पता लग सकता है कि धर्म का सार क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस तरह मानो एक वाक्य में विश्लेषण समाप्त हो गया। धर्म के सार का तत्व समझाते हुए गुरु वशिष्ठ ने पहला शब्द कहा, समुझव।
समुझप का अर्थ है विवेक, बुद्धिपूर्वक किसी बात को समझना। यह छोटा सा शब्द अनेक रहस्यों को स्वयं में समेटे हुए है। इस संदर्भ में मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ग्रंथों के महात्म्य का वर्णन आपको सर्वत्र मिलेगा। गोस्वामी जी ने भी रामायण की समाप्ति पर रामायण का फल बताया है, जो अत्यंत गंभीर और समझने योग्य है। प्रश्न आया कि कितनी पंक्तियों का पाठ नित्य करना चाहिए। कई लोग नवाहन पाठ करते हैं, कुछ लोग मास पारायण करते हैं। अब सब बहुत अच्छी बात है। इस रूप में भगवान के गुणों का गायन बड़ा श्रेष्ठ है। पर गोस्वामी जी मानस के अंत में कहते हैं कि इसकी 5-7 चौपाइयाँ भी बहुत हैं। आप लोग उसका उलटकर यह अर्थ न ले लीजिएगा कि बस 5-7 चौपाइयाँ भी बहुत हैं। यद्यपि गोस्वामी जी का शब्द यही है, सत पंच चौपाई मनोहर, पर इसके बहुत से अर्थ किए गए हैं। 5000 से लेकर 105, 501, 35 आदि अनेक संख्याएं कही गई हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि तुलसीदास जी इतना बड़ा फल लिख रहे हैं, यह 5-7 चौपाइयों में कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः इनकी संख्या बढ़ाने वाला अर्थ निकालना चाहिए। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं 5-7, पर उसके साथ वे जो शर्त जोड़ते हैं वह बहुत कठिन है। वे कहते हैं सत पंच चौपाई मनोहर जाने। जिसे आपने पढ़ा है उसे समझिए, उसे जानिए कि इसमें क्या है, और समझने के बाद जाने जे नर उस धरई। यंत्र की तरह पढ़ लें तो भी लाभ है, पर जो व्यक्ति उसे विवेक पूर्वक पढ़ेगा और फिर उसे हृदय में धारण कर लेगा तो उसके जीवन से ये सब वस्तुएं मिट जाएंगी। दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हरई। और सचमुच यदि इस दारुण अविद्या का विनाश हो गया तो रामायण पढ़ना सार्थक हो गया। दारुण अविद्या का अर्थ महर्षि पातंजलि के योग दर्शन तथा उनके आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है। वे कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये ही 5 वृत्तियां हैं जो मनुष्य के मन बुद्धि पर अधिकार किए हुए बैठी हैं, और इन्हीं वृत्तियों के द्वारा व्यक्ति संचालित होता है। दारुण अविद्या पंच में एक साहित्यिक उक्ति भी है। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत में आजकल पंच चुने जाते हैं। पंच इसीलिए चुने जाते हैं कि न्याय युक्त निर्णय दे, पर यदि पंच के हृदय में राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश है तो वह ठीक निर्णय तो दे ही नहीं सकता। इसीलिए इस अविद्या का ही निवारण वस्तुतः राम कथा का मुख्य उद्देश्य है। जब ये 5 दोष समाप्त हो जाएं तो समझिए कि अब रामायण का चरम फल मिला। वैसे यदि यह नहीं मिला तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि रामायण में और भी फल हैं। यदि विवाह न होता हो तो रामायण का पाठ कर लीजिए। यदि यह आश्वासन भी रामायण में दिया ही गया है, सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। इसमें अनेक बढ़िया बढ़िया फल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, समस्त कामनाओं की पूर्ति की बात भी कही गई है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनारि, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि। और एक बड़ी मीठी बात तब आती है जब भगवान राम श्री सीता जी के साथ सिंहासन पर बैठे। बहुधा व्यक्ति के मन में पद पाने की इच्छा तो रहती ही है। वह भगवान राम को सिंहासन पर आरूढ़ देखकर यह कहता है कि प्रभु अब मुझे पद दिला दीजिए। किंतु इस प्रसंग का आनंद यह है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के फल का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर बिरति विवेका। भगवान राम के राज्याभिषेक को जो व्यक्ति समझ लेता है उसे वैराग्य और विवेक प्राप्त होते हैं। अब साधारण व्यक्ति तो इसे सुनकर घबरा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वैराग्य के आने से परिवार, घर सब छूट जाएगा। इसीलिए वैराग्य को तो व्यक्ति दूर से ही प्रणाम करता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वैराग्य को हवा मानकर लोग घबराते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी दोनों बातें कह देते हैं। वे कहते हैं कि जो अभी वैराग्य पाने की स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है,
क्योंकि जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो सकाम हैं, यदि वे इसका पाठ करते हैं तो उन्हें नाना प्रकार की सुख और संपत्ति मिलती है। लंका कांड में भगवान राम की विजय हुई। अब कोई भी व्यक्ति पाठ कर सकता है कि हमें भी विजय मिले, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि अवश्य मिलेगी। पर उसके साथ साथ उन्होंने 2 बातें जोड़ दी। वे कहते हैं, समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हहि तेहि भगवान। उससे विजय ही नहीं अपितु उसके साथ साथ विवेक और विभूति भी प्राप्त होती है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि विजय विभूति आदि को प्राप्त कर यदि व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाए तो उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। पर यदि उन वस्तुओं को व्यक्ति विवेक पूर्वक प्रभु के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो यही उसकी सफलता है। इसे एक साधारण दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है। यद्यपि बालक को प्रारंभ में मिठाई और खिलौने तो दिए जाते हैं, पर उससे अपेक्षा नहीं की जाती है कि जो वह बढ़ता जाए उसकी मिठाई और खिलौनों के प्रति रुचि भी बढ़ती जाए। अथवा कोई विद्यार्थी एक ही कक्षा में 10 वर्षों तक असफल होता रहे तो उसे उस कक्षा के प्रति निष्ठावान कहकर उसकी प्रशंसा तो नहीं की जा सकती। उसी प्रकार मानस के इन फलों की प्राप्ति में ही न खोकर उसके मूल उद्देश्य को समझकर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु वशिष्ठ और श्री भरत की धर्म की व्याख्या के प्रारंभ में ही अंतर है। गुरु वशिष्ठ ने सारी घटनाओं को धर्म के परिवेश में देखा। तुम्हारे पिता सत्यवादी थे, उन्होंने सत्य के लिए राम को वन दिया। तुम्हारी माता ने उनसे यह भी वचन लिया था कि राम को वन देने के बाद तुम्हें राज्य भी प्रदान कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन करे। तुम तो उस महान पिता के पुत्र हो, अतः तुम्हें भी धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भरत से यही कहा, पर श्री भरत ने विनम्रता पूर्वक कुछ प्रश्न उठाया। पर उनकी विशेषता यह है कि उस प्रश्न में भी ऐसा नहीं लगता कि वे गुरु जी की बात काटने पर तुले हुए हैं अथवा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं आपसे अधिक जानता हूँ। अपितु जब उन्होंने खड़े होकर बोलना प्रारंभ किया तो गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी। और जो प्रश्न उन्होंने उठाया वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। गुरु वशिष्ठ यह समझ रहे थे कि धर्म का जो स्वरूप समाज और शास्त्रों में स्वीकृत है, शायद श्री भरत उसे अस्वीकार कर रहे हैं। पर पूरी यात्रा के बाद अंत में उन्हें लगा कि धर्म के बारे में मेरी जो व्याख्या थी वह तात्विक नहीं अपितु बहिरंग थी। वस्तुतः असली व्याख्या तो भरत का जीवन है। वे ग्रंथ की केवल बात नहीं करते हैं और न ही उपदेश देते हैं, किंतु भरत के जीवन पर प्रत्येक क्रियाकलाप, उनका चिंतन और वाणी सबके सब धर्मसार का साक्षात रूप है। धर्मशास्त्रों में यही कहा जाता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी पिता ने एक व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम आँख में नित्य अंजन लगाया करो, और वह आज्ञा का पालन करते हुए नित्य अंजन लगाने लगा। किसी ने नियमित रूप से अंजन लगाते देखकर उससे पूछ लिया, 20 वर्षों से अंजन लगा रहे हो, कुछ अंतर है क्या? उसने कहा, अंतर इतना ही है कि पहले से भी कम दिखाई देने लगा है, पर अब भी अंजन लगाए जा रहे हो। तो भाई डॉक्टर यदि कह दे कि यह दवा सबसे अच्छी और महंगी है, पर यदि आप पर उसके उपयोग से उल्टा प्रभाव पड़ रहा है तो क्या फिर भी उसका उपयोग उचित होगा? इसका सीधा सा अभिप्राय है कि डॉक्टर ही प्रमाण नहीं है, प्रमाण रोगी भी तो है। श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ से बड़ी विनम्रता पूर्वक यही बात कही कि मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। गुरु जी, माँ कौशल्या और मंत्री जो कह रहे हैं वह महान धर्म तो होगा ही, और मैं भी उसको अपने सिर पर धारण करना चाहता हूँ। अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। अब यह पूछा जा सकता है कि यदि चाहते हैं तो करते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा, परंतु ऐसा होने पर भी तदपि हो तो परितोष सुन जी के। मुझे उस धर्म से, उस भाषण से किसी प्रकार का संतोष नहीं मिल रहा है, मेरी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, क्योंकि दवा भले ही बहुत अच्छी हो
पर अगर दवा का उल्टा प्रभाव पड़ रहा हो तो फिर वह किस काम की। और तब श्री भरत ने वही सूत्र दिया जिसे रामायण के अंत में दारुण अविद्या पंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्री भरत का तात्पर्य है कि समस्या धर्म की नहीं, अविद्या की है, अभिनिवेश की है, अस्मिता की है, राग और द्वेष की है। यही वास्तविकता भी है। श्री भरत कहते हैं कि माँ ने वनगमन का जो आदेश दिया उसके मूल में कोई धर्म है क्या। उनका तात्पर्य था कि माँ कैकेयी की बुद्धि मंथरा के द्वारा भ्रष्ट हो गई थी और मंथरा ने अविद्या का आश्रय लेकर ही सब किया था। रामायण में अविद्या के लिए 2 शब्द आए हैं, मैं अरु मोर तोर तई माया, जही बस कीन है जीव निकाया। मैं और मेरा तथा तू और तेरा। अयोध्या में जितनी बातें हुई यद्यपि वे सब धर्म के नाम पर हुई, पर श्री भरत की दृष्टि में वे सब मेरे और तेरे के कारण हुई थी। उन्होंने कहा, महाराज, कैकेयी ने धर्म समझकर वरदान नहीं मांगा, अपितु भरत मेरा बेटा है और राम मेरी सौत का बेटा है, यह सोचकर मांगा था। और जिस वरदान के मूल में ऐसी अविद्या है, क्या वह धर्म हो सकता है? वस्तुतः जिसके फल में मेरे प्रति राग और श्री राम के प्रति द्वेष है, उसमें धर्म कहाँ है? यह बड़ा सूक्ष्म प्रश्न था जिसे श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया। श्री भरत ने कहा कि यदि यह समस्या धर्म से जुड़ी होती तो उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता। इसीलिए उन्होंने अयोध्या वासियों की ओर देखते हुए पूछा कि आज जो दशा हमें अयोध्या वासियों की दिखाई दे रही है, क्या वही धर्म पालन के परिणाम का लक्षण है? क्योंकि भरत जी जब ननिहाल से लौट कर आए तो उन्हें यही दिखाई पड़ा कि जैसे घर मसान परिजन जनोभूता। अयोध्या तो प्रेतों की नगरी है। अतः वे कहते हैं कि जिस धर्म के पालन करने से हमारे पिता की मृत्यु हुई, जिस धर्म के कारण श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण को वन जाना पड़ा और जिस धर्म का परिणाम आज समस्त अयोध्या वासियों को संतप्त कर रहा है, वह किस तरह से धर्म माना जा सकता है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अब तुम विनय मोरी सुन लेहु। उसके पश्चात उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया और कहा, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। आप मत कहिए कि यह धर्म है, अपितु कृपा कर यह बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है जिसका मैं पालन कर सकूं। वस्तुतः यही वह विवेक और समझ का सूत्र था जो धर्म का मुख्य आधार होना चाहिए। धर्म का आधार केवल वाक्य नहीं, शास्त्र की पंक्तियां नहीं, केवल क्रिया नहीं, अपितु उसके मूल में यह बात होनी चाहिए कि वह धर्म है भी या नहीं। इसमें प्रारंभ में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वर्षों से जिन मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति जीवन व्यतीत करता रहा है, उससे भिन्न कोई नई बात आने पर उसे लगता है कि यह ठीक नहीं है। इसीलिए मुझसे जब कोई यह कहता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, तो यही कहता हूँ कि दोनों के लिए इनसे बढ़कर कोई अनुपयुक्त शब्द नहीं हो सकते। क्या भगवान श्री राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि उस समय की प्रचलित सब मान्यताओं को उन्होंने मान लिया? इस दृष्टि से यदि देखें तो उस समय बहुविवाह होते थे। उनके पिता सहित सभी पूर्वजों ने कई कई विवाह किए थे, किंतु श्री राम ने तो उस मर्यादा परंपरा को तोड़कर केवल एक विवाह किया। कहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम? ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, यह उस समय की परंपरा थी, पर भगवान राम कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, करन वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाहा, विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु विवाह बड़े ही अभिषेकु। राज्य तो छोटे को ही मिलना चाहिए, बड़े को नहीं। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि भगवान राम को जिस अर्थ में आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उस अर्थ में वे मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, इस अर्थ में उन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं कि उन्होंने नई मर्यादाओं का सृजन किया। उन्होंने जो किया वे सब ऐसी मर्यादाएं थी जिनके द्वारा समाज का कल्याण होगा। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की वे भी अत्यंत दिव्य हैं, किंतु उन्हें जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है।
इस संदर्भ में मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि संस्कृत का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें कहा गया कि न देव चरितम चरेत। देवता के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, वह चाहे जो कर सकता है। एक सीमा तक यह ठीक भी है, ऐसा नहीं कि यह वाक्य बिल्कुल निस्सार है, पर मूल सूत्र यही है कि इसके आधार पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। वे अपनी प्राचीन धारणा के प्रति इतने दृढ़ थे कि एक बार उनसे किसी ने कहा कि आप जो कहते हैं कि यह स्पृश्यास्पृश्य है, वह श्री राम ने तो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि श्री राम तो निषाद को उठाकर हृदय से लगाते हैं। उस समय उन्होंने यह तो नहीं कहा कि भगवान राम ने ऐसा नहीं किया, पर एक रास्ता अवश्य निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान राम ने निषाद को गले से लगा लिया, पर बाद में नहा लिया होगा। यद्यपि तुलसीदास जी ने नहीं नहलाया, पर उन विद्वान महोदय ने नहला दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान राम को भी शुद्ध करने के लिए नहलाना आवश्यक था। इसका अर्थ है कि हमने मान लिया है कि जो बातें प्रचलित हैं वे सब ठीक हैं। श्री भरत ने विनम्रता पूर्वक कहा कि इसके मूल में केवल दारुण दीनता ही है, और यह दारुण शब्द वस्तुतः अविद्या को ही लेकर के है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह अविद्या के कारण ही हुआ, धर्म के कारण नहीं। उनकी दृष्टि में उनका समाधान श्री राम के चरण कमलों के दर्शन के द्वारा ही हो सकता था। वे कहते भी यही हैं कि आपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये कई जरनी न जाए। यद्यपि गुरु वशिष्ठ इसका उत्तर तो नहीं देते, पर सरलता से इससे स्वीकार करने की मनस्थिति में भी नहीं है, क्योंकि अब तक वे जो धर्म की व्याख्या करते रहे हैं उससे यह व्याख्या बिल्कुल नई और भिन्न थी। अयोध्या की भूमि उस समय के धर्म और मान्यता की भूमि है, पर चित्रकूट शुद्ध प्रेम की भूमि है। और जब गुरुदेव चित्रकूट में धर्म की भूमि से प्रेम की भूमि पर आए तथा उन्होंने भरत को देखा, सुना और समझा, तो वे चकित हो गए। वे विचार करते हैं कि मैं यह सोचकर बड़ा चिंतित था कि कहीं भरत के प्रेम प्रवाह में पड़कर श्री राम अयोध्या न लौट जाएं। यदि ऐसा हुआ तो फिर दैत्यों का वध कैसे होगा, पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। यद्यपि यह सत्य है कि भगवान राम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, पर प्रभु ने श्री भरत से कहा कि भरत, भले ही मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूँ, पर मेरा भार भी तुम्ही को उठाना है। अतः जिस धर्म और मर्यादा को मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ उसे तो केवल तुम ही ला सकते हो। और सचमुच श्री भरत ने उस समय अपने चरित्र के माध्यम से धर्म की वह व्याख्या की जो शब्दों में बंधी हुई नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने गुरु वशिष्ठ तथा श्री भरत के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। हमारे यहाँ समस्त ग्रंथों तथा रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु के समक्ष शिष्य को विनम्र तो होना ही चाहिए, पर चित्रकूट में तुलसीदास जी ने गुरु वशिष्ठ और श्री भरत की तुलना करते हुए जो बात लिखी वह बड़ी अनोखी है। गुरु वशिष्ठ सोचने लगे कि मैं ऐसा उपाय करूं कि जिससे भरत को संतोष हो जाए कि मैंने उनकी बात रखी है, किंतु यदि भरत उसे स्वीकार न कर पाएं तो मैं यही कहूँगा कि मैंने तो उपाय निकाला था, पर यदि तुम वह उपाय स्वीकार नहीं करते हो तो मैं राम से लौटने के लिए नहीं कहूँगा। इसीलिए जब चित्रकूट की सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, एक उपाय मेरे ध्यान में आ रहा है। गुरुदेव, क्या उपाय है? और तब उपाय बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि तुम कानन गव नौ दो भाई, राम और लक्ष्मण के स्थान पर तुम दोनों भाई वन में चले जाओ और बहु रही लखन सिय रघुराय। श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट जाएं। यह बड़ी विचित्र युक्ति थी। यद्यपि आज्ञा तो हुई थी श्री राम के वनगमन की, पर गुरुजी एक नया मार्ग निकाल रहे थे। इसके पीछे उनके मन में विचार यह था कि श्री भरत जी भावुक बहुत हैं, और मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसमें भरत और श्री राम की दूरी तो बनी ही रहेगी। अगर चित्रकूट में राम रहें और भरत रहें अयोध्या में तो भी वियोग।
यह उपाय बताते समय उन्हें यह विश्वास था कि भरत जी कहेंगे कि महाराज मुझे भी तो निकट रहकर सेवा का अवसर मिलना चाहिए। पर भरत यह प्रस्ताव सुनकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? श्री भरत ने कहा, गुरुदेव आप यही न कह रहे हैं कि मैं 14 वर्षों तक वन में निवास करूं, पर मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि 14 वर्ष नहीं अपितु कानन करऊं जन्म भरी वासु। मैं जीवन भर वन में रहने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि इसमें प्रभु लौटकर अयोध्या में राज सिंहासन पर समासीन होते हैं तो। उस समय गुरुदेव की जो स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने यही कहा कि जैसे समुद्र को देखकर कोई व्यक्ति सोचे कि नाव से पार हो जाए, बेड़े से पार हो जाए, जहाज से पार हो जाए, उसी प्रकार गुरुजी ने 3 बार भरत को पार करने की चेष्टा की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उस समय गोस्वामी जी ने शब्द जो कहा वह यह है कि भरत की महिमा तो विशाल समुद्र है और महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि एक असमर्थ नारी के समान है जो उस समुद्र को पार करना चाहती है, पर उसको तीनों में से कोई भी साधन नहीं मिला। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठाड़ अभलासी। गा चह पार जतन बहुहेरा पावत नाव न बोहित बेरा। और तब गुरु वशिष्ठ की भी बुद्धि चकित हो गई कि इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं, क्योंकि कोई भी उपाय कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। मैं जब कहता हूं कि राज्य ले लो और 14 वर्ष के बाद लौटा देना, तो ये कह देते हैं कि राज्य यदि मेरा हो तब तो लौटाऊं। इसीलिए मुझे क्या अधिकार है कि राज्य सिंहासन लूं और लौटाऊं। गुरु वशिष्ठ अपने इस शिष्य की महिमा के सामने चकित हो गए। इसे यूँ कहें तो अधिक उचित होगा कि महान ज्ञानी होते हुए भी गुरु वशिष्ठ ने प्रेम और भावना की दीक्षा भरत जी से ली। लेकिन प्रश्न यह है कि गुरु वशिष्ठ उन्हें समझने में असमर्थ क्यों हैं? उन्होंने श्री भरत समुद्र को पार करने की जो चेष्टा की उसमें सफल क्यों नहीं हो पाए? इस संदर्भ में बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया है और वह सूत्र यह है कि वस्तुतः श्री भरत समुद्र पार करने की वस्तु नहीं है। वर्णन आता है कि जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के लिए औषध लेकर लौटे तो प्रभु ने पूछा, हनुमान तुमने 2 महान यात्राएं की, एक में श्री सीता जी के लिए संदेश लेकर गए और दूसरी में लक्ष्मण जी के लिए औषध लेने गए, पर क्या दोनों यात्राओं में तुम्हें कुछ अंतर मिला? हनुमान जी ने कहा, हाँ महाराज, दोनों यात्राओं में सबसे बड़ा अंतर यह था कि पहली यात्रा में मैंने समुद्र को पार कर लिया, पर दूसरी यात्रा में समुद्र में डूब गया। प्रभु ने जानना चाहा, अच्छा जरा बताओ कि कौन से समुद्र में डूब गए? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु औषध लेकर वापस लौटते समय अयोध्या में श्री भरत के बाण से मैं नीचे गिर पड़ा और उस समय श्री भरत के दिव्य प्रेम भाव को मैंने देखा तो मैं भैया भरत के प्रेम रूपी समुद्र में डूब गया। गोस्वामी जी कहते भी यही हैं कि भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। वस्तुतः सत्य यही है कि भरत रूपी प्रेम समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, बस इसमें तो डूबा ही जा सकता है। प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, तुम धन्य हो, अभिमान के समुद्र को तो तुमने पार कर लिया, पर यदि प्रेम में समुद्र को भी पार कर लेते तो मैं समझता कि तुम में प्रेम का लेश नहीं है, क्योंकि प्रेम का समुद्र तो डूबने के लिए होता है, पार करने के लिए थोड़े ही होता है। तुम डूब गए, यह बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए भगवान राम जब श्री भरत के विषय में बात करते हैं तो बरनि भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रभु डूब जाते हैं। प्रारंभ में गुरुजी ने इस भरत समुद्र को पार करने की चेष्टा की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा शिष्य श्री राम जो ईश्वर का अवतार होकर भी भरत समुद्र में डूब रहा है तो मुझे भी डूब जाना चाहिए। फिर तो वे प्रेम रस में ऐसे डूबे कि क्या कहने। यद्यपि गुरु वशिष्ठ अयोध्या में तो श्री भरत को चित्रकूट आने से रोक रहे थे, पर आज वे भगवान राम से कहने लगे कि अब तो मैंने धर्म की एक नई व्याख्या सीख ली है कि सो सुख धर्म करम जरी जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। और साथ साथ कह दिया,
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम पर धानु। अब गुरुदेव एक नई भाषा बोलने लगे। वर्ण धर्म आश्रम आदि की व्याख्या समाप्त हो गई और अब तो वे केवल प्रेम धर्म की व्याख्या करने लगे। प्रभु समझ गए कि भरत का रंग गुरुदेव पर गहरा चढ़ता जा रहा है, पर इतना होते हुए भी श्री भरत को यह नहीं लगा कि मैंने गुरुदेव को परास्त कर दिया, वे मुझे पार नहीं कर सके। उनका यह शील अद्भुत है। जब श्री भरत अयोध्या वापस लौट कर आए तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडवत करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहना चाहता हूँ। यदि मेरा कार्य धर्म के विरुद्ध न हो तो मैं ऐसा करूँ, आपकी क्या आज्ञा है। और तब जिसमें अहम का लेश नहीं है, जिसके मन में श्रेष्ठ कहलाने की कोई वृत्ति नहीं है, ऐसे श्री भरत से गुरुदेव ने गदगद होकर कहा कि भरत, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि अन्य लोग तो शास्त्रों के आधार पर धर्म का निर्णय करते हैं, पर धर्म को जैसा तुम समझते हो वैसा दूसरा कोई नहीं समझता। इसलिए मेरी तो धर्म के विषय में यह मान्यता है कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। तुम जो कहते हो करते हो, जो समझते हो वही धर्म का सार है। ऐसा अद्भुत उद्गार गुरु जी का भरत के प्रति है। श्री भरत कैसे उस पादुका के माध्यम से धर्म सार को प्रस्तुत करते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।